छोड़ेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के होशियारपुर से बड़ी खबर मिल रही है। चीन का बना रॉकेट मिला है। पाकिस्तान ने कल रात किया था हमला। चीन के हथियार के भरोसे पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है, और ऐसे में पाकिस्तान चीनी रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि चीनी रॉकेट बरामद किया गया। ये बता दें आपको, चीन पाकिस्तान का हमदर्द बनता है, लेकिन वो हमदर्दी भी इस वक्त चीन दिखा नहीं पा रहा। लेकिन चीन के जो हथियार बेचे गए पाकिस्तान को, उसका इस्तेमाल कर रहा है। चीन के पटाखे नहीं चलते, चीन की सामान नहीं चलता, तो ऐसे में रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल ध्वस्त नजर आ रहा है। और पाकिस्तान का जो चीन का रॉकेट है वो कल रात मिला यहाँ पर होशियारपुर में। तो फिलहाल ये बता दें आपको, पंजाब के होशियारपुर में ये चीनी रॉकेट जो है वो यहाँ पर पाया गया है। लेकिन हमदर्दी फिलहाल चीन जो है वो जता नहीं पा रहा है। इसलिए चीन की तरफ से भी जो बयान सामने निकल के आया वो बेहद नॉर्मल सा बयान सामने निकल के आया, क्योंकि चीन को भी पता है भारत को आग दिखाने की जरूरत या फिर पाकिस्तान का साथ देने की जरूरत इस वक्त वो नहीं कर सकता। और इस वक्त की सीधी तस्वीरें दिल्ली में मॉक ड्रिल की तस्वीरें सामने निकल के आई हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मॉक ड्रिल दिल्ली में इस वक्त की जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर बचना है, क्योंकि तमाम सुरक्षा एजेंसियां तो अलर्ट है ही, बैठ के लगातार चल रही है यहाँ पर। और ये बता दें, मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को सचेत किया जा रहा है कि कोई भी आपात स्थिति अगर बनती है तो फिर आपको सुरक्षित खुद को कैसे रखना है, खुद कैसे आप सुरक्षित रह सकते हैं किसी भी आपात स्थिति में, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार गोलीबारी की जा रही है, मिसाइल्स छोड़ी जा रही है। और ऐसे में हर एक चीज को देखते हुए यहाँ पर पूरी सुरक्षा की गई है, और उसी को लेकर लोगों को पहले से सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है। ये बता दें आपको, बीते दिन भी कई जगह ब्लैकआउट हुआ था परसों, और उससे पहले अब ये जो तस्वीर सामने आ रही है मॉक ड्रिल की तस्वीर है। लोगों को बार बार ये जताना और समझाना बेहद जरूरी है कि कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। देश में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, ये सोचते हुए इस वक्त जो केंद्र सरकार है वो लगातार निगाह बनाए हुए है। मॉक ड्रिल फिलहाल इस वक्त की जा रही है। दिल्ली से ये तस्वीरें मॉक ड्रिल की सामने निकल के आ रही है, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। लोगों को सचेत किया जा रहा है, सचेत करना भी बहुत जरूरी है। और बता दें आपको, मॉक ड्रिल की तैयारी हालांकि भारत में पहले हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान में भी मॉक ड्रिल हो रहा है। जब वहां पर लगातार अब मिसाइल्स गिर रही है, ध्वस्त हो रहा है पाकिस्तान, तो वहां अब मॉक ड्रिल हो रहा है। लेकिन हाँ, दिल्ली में एक बार फिर मॉक ड्रिल की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। विशाल भी इस वक्त हमारे साथ बने, विशाल का सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, सीधे तौर पर कहा जाए तो पाकिस्तान बेहद खौफ में इस वक्त जी रहा है। दूसरी तरफ भारत की बात की जाए तो भारत निश्चिंत सा नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम बैठकें हो रही हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें यह नजर आ रहा है कि तीनों सेना प्रमुख मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। चिल करने की बात पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन चिल असल में भारत कर रहा है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान खौफ में है और भारत इसलिए खुश है क्योंकि अब जिस कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा था वो कार्रवाई हो रही है। सीधे लोगों से बात करते हैं। तस्वीरें जो आ रही हैं भारत के प्रमुखों की, जो सेना प्रमुख है, हंसते हुए आ रही हैं, मुस्कुराते हुए आ रही हैं, तो मतलब साफ है कि मंशा बिल्कुल साफ है। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चल रहा है इनका, और यही मौका है कि इस समय आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। कितनी बड़ी कार्रवाई और चाह रहे हैं? बहुत बड़ी कार्रवाई हम चाहते हैं कि इस समय पीओके को जो है तुरंत अपने कब्जे में ले लिया जाना चाहिए। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? कार्रवाई तो जो चल रही है बहुत उत्तम चल रही है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हाँ भाई जो है जहाँ तक हम घुस के उसको आगे भी घुस के जो है इनको मारे सालों को। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही यार अच्छी कार्रवाई है, और एक बार और जो अच्छे से इनके ऊपर अटैक करना चाहिए और पाकिस्तान को बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी यहाँ पर, और इस वक्त लगातार जो है तमाम लोग हैं। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? मिशन सिंदूर की तो पाकिस्तान ने भी ट्रेलर देखा है, जिस दिन पूरी पिक्चर देखा गया नक्शे से गायब हो जाएगा पाकिस्तान। भारत माता की। तो देखिए, ये तमाम जो लोग हैं, ये बिल्कुल इस वक्त जो है इनका जोश जो है वो दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, भारतीयों का जोश इस वक्त बहुत हाई है। जिस तरह से भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है और पड़ोसी मुल्क में जो घुस कर इन आतंकियों को मारा जा रहा है, उसके बाद जो देश के लोग हैं, देश की जनता है, वो पूरी तरीके से भारत की सेना से खुश है। और यही दुआएं हो रही है कि भारतीय सेना जिस तरह से कार्रवाई कर रही है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं विश्व के नक्शे से गायब किया जाए। रामानुज के पास एक बार फिर से चलेंगे देहरादून से। रामानुज, उत्तराखंड सैन्य भूमि है और हर एक घर से एक जवान आपको जरूर मिलेगा जो बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहा होगा। आज भूमि के वासी क्या कहते हुए नजर आते हैं? जो है सबका आ जाए।
देखिए, देवभूमि यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और यहाँ हर घर से कोई न कोई सेना का जवान निकलता है जो देश की सरहदों के लिए हमेशा अपने प्राण की न्यौछावर करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आज पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा है। जिस तरह से भारतीय सेना का प्रहार चल रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर में और क्या चाहती खासतौर से नारी शक्ति? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है उसमें हमारे जो महिलाएं हैं, 2 महिलाएं, उन्होंने मतलब इतना अच्छा काम किया है कि एक महिलाओं का और सिर ऊंचा कर दिया है। और मैं ये चाहती हूँ कि नारी शक्ति जो है मतलब और अधिक पूजनीय हो गई है। और जिस तरह का सेना का पराक्रम देखने को मिल रहा है, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? पाकिस्तान तो वैसे भी त्राहिमाम कर रहा है। देखिए भाई साहब, ऐसा है जैसे पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो बाज नहीं आता है। भारत ने कई बार उसको सुधरने का मौका दिया है और भारत तो वैसे ही वसुधैव कुटुंबकम के पद्धति पर चलता है। अरे भारत जैसा देश हो तो पड़ोसी तो दिन दुनी रात जोगनी तरक्की कर सकता है। बिल्कुल शांति प्रिय देश है भाई। अपने घर तुम संभाल नहीं रहे हो, अपना घर तुमसे संभल नहीं रहा है। लेकिन अब चूंकि आतंकी जो वहाँ के संगठन है, ठिकाने हैं, उनको तो तबाह करने की जरूरत है। अरे भाई साहब, वो तो भारत कर ही रहा है तबाह, लेकिन ये तो ऐसा है ना कि जैसे वो राक्षस होते हैं, रक्त बीज होता था, एक को मारो दूसरा उग जाएगा। ये तो परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। अगर परमानेंट करने की जरूरत है। आप लोग चाह रहे हैं कि आतंकवाद का जड़ से नष्ट किया जाए। 100% सफाया होना चाहिए। और हमारे मोदी जी और हमारी तीनों सेना जो लगी हुई है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हम तो चाहते हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना। आतंकवाद को जड़ से खत्म किया। बस हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान, ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है भारत के पास भी। हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान का नाम और निशानी इस वर्ल्ड के नक्शे से मिटा देना चाहिए। इस बार टुकड़े होने की जरूरत है पाकिस्तान के। हाँ, क्यों नहीं, हम सब उनके मोदी जी के साथ हैं, उनके हर निर्णय में। भारतीय जनता पार्टी की एक भारतीय इस वक्त कर रहा है कि यहाँ पर नाम निशान जो है वो मिटा दिया जाए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको दे देते हैं। हमने भारतीय ड्रोन को नहीं रोका क्योंकि हम अपनी लोकेशन लीक नहीं करना चाहते थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के ये बड़ा बयान सामने निकल के आया कि हमने भारतीय ड्रोन को नहीं रोका। ये देखिए, एक और नाकामयाबी छुपाने के लिए एक बयान सामने आया कि हमने भारतीय ड्रोन को नहीं रोका, हम अपनी लोकेशन लीक नहीं करना चाहते थे। ये बयान सामने आया रक्षा मंत्री की तरफ से। पाकिस्तान हर बार झूठ बोलता है और अब ये नाकामी छुपाने के लिए एक और झूठ उसकी तरफ से सामने आया। जब ड्रोन को नहीं रोक पाए तो अब ये कहा जा रहा है कि लोकेशन हम अपनी लीक नहीं करना चाहते थे और इसीलिए हमने उसको रोका नहीं। इतनी तबाही जो हुई है उसे पाकिस्तान, लेकिन शिल्पा ड्रोन रोकेंगे कैसे? क्योंकि डिफेंस सिस्टम को तो भारत ने तबाह कर दिया है। अब कैसे ड्रोन को रोका जाएगा? जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो।